आजकल आपको चीज़ें धुंधली दिखती हैं, या फिर जब आप सफ़ेद दीवार या आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको धब्बे धब्बे या लाइंस दिखती हैं, रात में देखने में परेशानी होती है। या फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं और उस वक्त लाइट आंखों पर पड़ती है तो आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती। अगर इन सारे सवालों के जवाब में आपने अपना सिर हाँ में हिलाया है तो सेहत का ये खास एपिसोड आपके लिए ही है। हो सकता है ये सारी परेशानियां आपको इसलिए महसूस हो रही हो क्योंकि आपके रेटिना में समस्या है और आप अब तक बस यही सोच के बैठे थे कि बस हो सकता है आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हो या फिर चश्मे का नंबर बढ़ गया हो। पर मामला इतना सिंपल है नहीं। देखिए, रेटिना हमारी आंखों में मौजूद एक झिल्ली होती है। रेटिना आंखों पर पड़ने वाली लाइट को डिटेक्ट करता है, उसे एक सिग्नल में बदलता है और फिर ये सिग्नल ब्रेन को भेजता है। ब्रेन इस सिग्नल को समझकर डिकोड करता है और तब जाकर आपको कुछ साफ दिखता है। तो कुल मिलाकर रेटिना में खराबी यानी साफ ना देख पाना। तो आपके रेटिना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, रेटिना के बारे में और जानकारी देने के लिए हम पहुंच गए हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स प्रयागराज सिविल लाइंस में। यहाँ हम डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे रेटिना से जुड़े कुछ बहुत ही आम कंडीशंस के बारे में, आम बीमारियों के बारे में। ये भी पता करेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। साथ ही जानेंगे क्या इलाज किया जाता है अगर रेटिना में कोई समस्या आ जाए तो चलिए अंदर चलते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने आंखों के डॉक्टर, आई सर्जन डॉक्टर कमलजीत सिंह। थैंक यू डॉक्टर साहब हमें समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू, आप आई हमारे सेंटर में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कमलजीत, पहला सवाल सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये रेटिना आखिर है क्या और ये हमारे विजन यानी देख पाने की क्षमता के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? जो आँख बनी होती है ये एक प्रकार का लेंस होता है और वो लेंस से जो भी प्रकाश की किरणें जाती हैं वो पर्दे पे बनती है। जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे कि जो भी देखते हैं, जो कैमरे में फ़ोटो बनती है वो फ़ोटो पर्दे पे जाती है। तो आँख के अंदर भी एक पर्दा होता है, जो भी हम देख रहे हैं उसका चित्र जो है वो जाके पर्दे पे बनता है। उसको अगर हम समझाना चाहें तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको ये पूरा आँख का चित्र है और इसको हमने आधा काट दिया है। तो ये यहाँ से जो हम देख रहे हैं ये यहाँ से इस आगे के उससे हम लोग देखते हैं और ये हमारा लेंस है, ये अगर सफ़ेद हो जाए तो मोतिया हो जाता है और उसके बाद इसको हम विट्रेस कहते हैं। और ये लाइट रेज जो आती हैं वो यहाँ पे आके अल्टीमेटली ये मैकुला कहलाता है, इसको रेटिना भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी रेटिना है, पर्दा है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे आके सारे चित्र बनते हैं। ये चित्र जब बन जाता है तो ये उल्टा बनता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये उल्टा बनता है और ये जाके फिर उसके बाद ब्रेन जो है इसको परसीव करता है, मस्तिष्क जो है इसको समझता है कि किस प्रकार का आपने देखा है। तो वो उल्टा को सीधा करता है और सीधा फिर हमें दिखाई देता है। तो अगर इस दौरान अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, या पर्दे पे हो जाए या मस्तिष्क में हो जाए, तो हमें दिखना कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सबसे आम वजह क्या होती है रेटिना में खराबी आने की? रेटिना में देखिए, कुछ तो बच्चों में होती है प्रॉब्लम्स, जैसे कि पैदा होने के बाद जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ये हेरिडोमैकुलर डिजेनरेशन कहलाता है। वो बच्चों में फैमिली में रन करता है और वो धीरे धीरे पर्दे में ख़राबी आ जाती है और रोशनी, निगाह कहते हैं जिसे हम लोग, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में। और इसके अलावा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रात में दिखना कम हो जाता है बच्चों को, जिसे हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में, गांव की भाषा में। तो वो हो जाता है। तो उसको हम लोग जो है वो देखते हैं, वो विटामिन ए की कमी से भी होता है और आनुवंशिक बीमारियां जो होती हैं उसके कारण भी होता है। तो ये हो जाता है। दो बीमारियां खास करके बच्चों में पाई जाती हैं। बड़ों में यही बीमारी जो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन एक होती है, जो कि अमेरिकन्स में तो बहुत कॉमन है और हमारे यहाँ भी अब चूँकि अवस्था, आदमियों की आयु बढ़ती जा रही है, तो आयु के साथ है 60 के बाद या 50 के बाद धीरे धीरे पर्दे में ख़राबी आने लगती है और वो ख़राबी जो है वो बाद में पता चलती है कि आ गई है। तो वो अवस्था के कारण होती है।
इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी एक होती है, जैसे मधुमेह होता है, जैसे शुगर की बीमारी जिसे गांव में कहा जाता है, वो जब होती है तो आँख में खराबी आती है, उसकी वजह से भी रोशनी आ जाती है। ये 2 बहुत कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर से भी खराबी होती है। और पीछे ये देख रहे हैं आप, ये ऑप्टिक नर्व कहलाती है, ये भी पर्दे का हिस्सा है समझिए। ये भी कई बार सूख जाता है बहुत सी बीमारियों में, जिसे हम लोग ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। वो जब हो जाता है तो आदमी को दिखना कम हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कॉमन हैं और जो हम लोगों को काफ़ी देखने में मिलती हैं। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.